Assalamu alaikum dear students, hopefully you all are fine. Here I am Rajan Keep, and in this session we will discuss about the basic concept of chemistry. So let's start chemistry. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री क्या है, और जिनको नहीं पता तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये साइंस की वो शाख है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई वी डू स्टडी मैटर इन केमिस्ट्री, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो मैटर से बना है और हमारे पास इस दुनिया की हर चीज़ जो है वो मैटर से बनी हुई है। सो दैट्स वाई हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो लेट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर। हम इस चीज़ को मैटर हम उस चीज़ को बोलेंगे जो जगह घेरती हो और जिसका मैस हो। सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मैस। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने लिखा है कि वाई नॉट वेट, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन है और आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकता है। वेट के लिए कहा जाता है कि किसी भी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है। जैसा कि मेरे हाथ में ये पेंसिल है, तो इसका जो वेट है इस जगह पर और इक्वेटर पर मुख्तलिफ होगा। अब ये डिफरेंस किस वजह से है, तो इसका आंसर ये है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर जगह सेम नहीं होती। लेकिन जब हम मैस की बात करते हैं तो मैस हर जगह कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मैस के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। सो नाउ वी स्टार्ट अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर और द फॉर्म्स ऑफ मैटर। सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर इज़ सॉलिड। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें डेफिनेट शेप होती है और इसकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं। रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मेरे हाथ में ये पेंसिल है, ये एक सॉलिड है बिकॉज इट्स हैज़ ए स्पेसिफिक शेप एंड बाउंड्रीज। ये रिजिड भी है और इसकी जो इनकम्प्रेसिबिलिटी है वो ये इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है कि जब हम इस पर फोर्स और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज। लिक्विड की कोई भी जो है शेप नहीं होती और ना ही कोई इसकी मखसूस जो है बाउंड्री होती है। हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर में, कप में, गिलास में डालें तो वो उस कंटेनर की, गिलास की या कप की शेप अडॉप्ट कर लेता है। इसकी हाई फ्लूइडिटी होती है। जब हम किसी भी लिक्विड को ज़मीन पर गिराएं तो वो एकदम से फैल जाता है। लो कंप्रेसिबल होता है, यानी कि जब हम इस पर प्रेशर और फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी थोड़ी बहुत शेप चेंज करता है। इन डेफिनेट वॉल्यूम, और जो हमारे पास लिक्विड है उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप और बाउंड्रीज और कंप्रेसिबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी है। गैस में यह है कि इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही कोई बाउंड्री होती है, और जब गैस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये कंप्रेस हो जाती है या अपनी शेप चेंज कर ली जाती है। दैट्स वाई हम देखते हैं कि बड़ी मिकदार में गैस जो है वो छोटे छोटे सिलेंडरों में पैक की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म या स्टेट ऑफ मैटर है वो हमारे पास प्लाज्मा है। इट्स एन हॉट आयोनाइज्ड गैस। जो हमारे पास प्लाज्मा है वो एक गर्म आयोनाइज्ड गैस है जिसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। और अगर हम आइडियल लाइफ में देखें तो हमें जो है प्लाज्मा नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन पैदा होता है ये कहाँ है, तो इसका आंसर ये है कि ये हमें स्टार्स में देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।